जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। कल डियर स्टूडेंट्स हम लोग कल की वीडियो लेक्चर में डिटेल में आपको बताया था कि जो आपके पीरियोडिक लॉ डिराइव हुए हैं वो कहाँ से आए हैं। एंटोनी लेवाइजर से लेकर के दूसरा डुब्राना ट्रायर्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, लोथर मेयर कॉन्सेप्ट, इन सब के मेरिट्स और डिमेरिट्स के द्वारा मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया था। आज जिसके बारे में हम पढ़ने चल रहे हैं वो है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अगर कहा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी ने अगर पीरियोडिक टेबल का अरेंजमेंट किया था तो वो कौन थे? मेंडलीव साहब थे। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ 1869 में मेंडलीव ने दिया था। रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन टू द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था उसमें जो बेस बनाया गया था वो क्या था कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स जो होती है ही गेव द लॉ नोन एज द पीरियोडिक लॉ। तो पीरियोडिक लॉ कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है डिफाइन पीरियोडिक लॉ। तो पीरियोडिक लॉ का मतलब कि आपको मेंडलीव पीरियोडिक लॉ एक्सप्लेन करना, ये ध्यान रखिएगा। तो किस पे बेस्ड था? एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पे बेस्ड था। ठीक है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। एटॉमिक वेट्स के नीचे अंडरलाइन कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स होती है वो किसका पीरियोडिक फंक्शन होती है? एटॉमिक वेट्स का। इसका स्टेटमेंट का अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो इसका मतलब ये है कि when the elements are arranged in the order of their increasing atomic weights, अगर हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स के ऑर्डर में अरेंज करें तो एक डिफिनिट इंटरवल के बाद जिन एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी वो एक ही साथ एक ही फैशन में, साइक्लिक फैशन में एक के नीचे एक करके ऑक्यूपाई होंगे। दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेम पीरियोडिक लॉ और पीरियोडिक टेबल। तो याद रखिएगा पीरियोडिसिटी जो होती है वो उसका कॉज क्या है? यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग एटॉमिक वेट के डिफरेंट इंटरवल के बाद फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी का सिमिलर होना है। ठीक है, तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ हिज पीरियोडिक लॉ मेंडलीव अरेंज्ड ऑल नोन एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल नोन एज पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई लेके आया तो मेंडलीव साहब लेके आए, इसीलिए इनको तरहीज दी जाती है। It was observed that the elements with similar properties reoccur at regular interval or periodically. ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस एलिमेंट्स फॉल इन सर्टेन ग्रुप्स एंड और फैमिलीज़। तो उन्होंने जो एलिमेंट्स सेम ग्रुप में एक के नीचे एक करके आ रहे थे उनको ग्रुप या फैमिली वर्ड नाम लिया। The elements in which group were similar to each other in many properties, the properties repeated periodically. Mendeleev periodic table published in 1905 in table 3. The horizontal rows in the periodic table are called periods and the vertical columns are called groups. तो उन्होंने periodic table को क्लासीफाई करने के लिए 1905 में इन्होंने पब्लिश किया था। ध्यान रखिएगा कब पब्लिश किया था? 1905 में। और पीरियोडिक लॉ दिया कब था? 1869। ये ध्यान रखिए 1869 में। सोच लीजिए पीरियोडिक लॉ दिया, इतना टाइम लग गया उसको पब्लिश होने में। तो डियर स्टूडेंट्स रिसर्च को पब्लिश होने में ऐसे ही टाइम लगता है, एक दिन में रिसर्च कंप्लीट नहीं होती है। 1970 में अप्रॉक्स इन्होंने 1870 में अप्रॉक्स इन्होंने पीरियोडिक टेबल के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया और 1905 में जाकर के वो पब्लिश करा पाए। सोच लीजिए। तो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल को क्लासीफाई करने के लिए ग्रुप और पीरियड्स बनाए, जिसमें ग्रुप जो थे ग्रुप की बात करें तो वो वर्टिकल कॉलम के फॉर्म में थे और हॉरिजॉन्टल रो के फॉर्म में पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स थे। ठीक है, तो ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल बाय मेंडलीव पीरियोडिक टेबल हैड 6 पीरियड। इसके नीचे अंडरलाइन करिएगा डियर स्टूडेंट, जो मेंडलीव की ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल थी उसमें कुल नंबर ऑफ पीरियड्स की बात किया जाए तो 6 पीरियड्स थे एंड 8 ग्रुप। कितने थे? 8 ग्रुप थे। तो 6 पीरियड और 8 ग्रुप। इन हिज टेबल ईच ग्रुप इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप मार्क्ड ए एंड बी। तो हर ग्रुप को 2-2 ग्रुप में डिवाइड किया गया था, मतलब 16 ग्रुप सब ग्रुप हो गए कुल मिला करके। ये तो हुआ। मेंडलीव सिस्टम ऑफ क्लासिफाइंग एलिमेंट्स वाज मोर इलेबोरेट देन दैट ऑफ लोथर मेयर। लोथर मेयर ने तो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे किया था, जबकि मेंडलीव ने फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टी के बेसिस पे किया था। ही फुल्ली रिकग्नाइज्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ periodicity and used broader range of physical and chemical properties to classify the elements. Mendeleev in particularly mainly relied on the similarity in the empirical formula and properties of the compounds formed by the elements. He went even further than that. He realized that some of the elements did not fit in very well with his scheme of classification. In it, the order of atomic weight was strictly followed. ही शोड करेज टू इग्नोर द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स। भाई इन्होंने क्या किया, बहुत जगह पे फॉलो नहीं करा था तो उसको इग्नोर कर दिया और वही उनका ड्रॉबैक निकला।
थिंकिंग दैट द एटॉमिक वेट मेजरमेंट माइट बी इनकरेक्ट। ही प्लेस उन्होंने ये सोच करके कि एटॉमिक वेट हो सकता है थोड़ा बहुत गलत हो सकता है, इन्होंने उसको इग्नोर कर दिया। ही प्लेस द एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज टुगेदर। फॉर एग्जांपल आयोडीन हैज़ लोअर एटॉमिक वेट देन दैट ऑफ टेलुरियम। अगर आप आयोडीन की बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और टेलुरियम, इन एलिमेंट्स को देखेंगे तो आयोडीन हैज़ लोअर एटॉमिक वेट देन दैट ऑफ टेलुरियम, बट द प्लेस्ड आयोडीन इन ग्रुप 7th along with fluorine, chlorine and bromine because of similarity in their properties. At the same time, keeping his primary aim of arranging elements similar properties in the same group, he noticed that he had to skip several places. Mendeleev classification gave him so much confidence that the boldly left certain space or gap. उन्होंने क्या हुआ, कई कई जगहों पे छोटे छोटे स्पेस छोड़ दिए और वो स्पेस अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के थे। बाद में बाय कंसिडरिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एडजेसेंट एलिमेंट इन हिज टेबल ही प्रिडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। लेटर ऑन व्हेन द एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड देयर प्रॉपर्टीज वर फाउंड टू बी एग्जैक्टली सिमिलर टू दोज prediction by Mendeleev. For example, gallium and germanium were not discovered at the time when Mendeleev formulated his periodic table and therefore he left gaps for these elements. मतलब Mendeleev का ये एक मेरिट के नाम से आप कह सकते हैं, ये मेरिट था। उन्होंने क्या प्रिडिक्शन, ये तो साइंटिस्ट के साथ प्रिडिक्टर भी हो गए। इन्होंने क्या किया, बीच बीच में स्पेस छोड़ दिए और उनकी प्रिडिक्शन कर दी कि इस एलिमेंट की ये प्रॉपर्टी होगी, और जब वो एलिमेंट डिस्कवर किए गए तो उनकी प्रॉपर्टी वही पाई गई जो कि प्रॉपर्टी पहले उन्होंने डिस्क्राइब की थी। तो he not only predicted the existence of the element but the estimated the properties. He tentatively named these elements as eka aluminum and eka silicon. देखिए एका वर्ड एक संस्कृत मीनिंग होती है। फ्रॉम द संस्कृत वर्ड एका मीन्स होता है नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट मतलब अगला। बिकॉज ही बिलीव दैट दीज वुड बी सिमिलर टू एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। तो एल्यूमिनियम के आगे अगर आप बात करें बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम आता है, तो गैलियम का नाम क्या है, एका एल्यूमिनियम है, ध्यान रखिएगा। एल्यूमिनियम के आगे कौन है, गैलियम है, उसका नाम क्या था, उन्होंने रखा था एका एल्यूमिनियम। बोरान, ठीक है। फिर ऐसे ही कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम का नाम इन्होंने एका सिलिकॉन रखा था, ठीक है। तो इस तरीके से एका वर्ड का मतलब होता है, संस्कृत वर्ड इसका मतलब होता है नेक्स्ट। व्हेन केमिस्ट डिस्कवर्ड दीज एलिमेंट्स मेंडलीव प्रिडिक्शन ऑफ देयर प्रॉपर्टीज प्रूव्ड थ्रू रिमार्केबल करेक्शन। Some of the properties predicted by Mendeleev for these elements are those found experimentally are given in table 4. The success of Mendeleev's bold quantitative prediction convinced chemists of the usefulness of Mendeleev's periodic table and led to its wide acceptance. तो अगर अब हम बात करें अचीवमेंट की, तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की जो अचीवमेंट रही है वो सबसे पहला कि मेंडलीव क्लासिफिकेशन वाज द फर्स्ट सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पहला अचीवमेंट ये है, अगर कहा जाए मेरिट बता दीजिए तो यही है। ही क्लासीफाई ऑल द 63 एलिमेंट डिस्कवर्ड टिल दैट टाइम। इन्होंने 63 एलिमेंट्स को डिस्कवर किया। तीसरा जो इनका फ़ायदा रहा, उन्होंने मेंडलीव आल्सो असाइन पोर्शन फॉर द एलिमेंट डिस्कवर्ड नॉट डिस्कवर्ड बाय नेमिंग देम एका ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल एका एल्यूमिनियम, गैलियम, एटॉमिक मास 68, ऑक्साइड फॉर्म E2O3, हैलाइड EX3, सब कुछ दे रखा था पहले से। तो अगर मेरिट्स की बात करें तो क्या क्या मेरिट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेंडलीव टेबल वाज ऑन द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ द केमिस्ट्री। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ हिज पीरियोडिक टेबल आर गिवन बिलो। पहला, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि इन्होंने टेबुलर फॉर्म में इसको अरेंज किया तो सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स हो पाई। द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इज सिंप्लीफाइड द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री नोइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ वन एलिमेंट इन द ग्रुप। द प्रॉपर्टीज ऑफ अदर एलिमेंट्स द ग्रुप कैन बी easily guessed. Thus it becomes very useful in studying the remembering the properties of large number of elements. एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी पढ़िए, उस ग्रुप के सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी वही होगी, ऐसा इन्होंने ऑब्जर्व करके बता दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंपॉर्टेंस हुआ कि सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट स्टार्ट हो पाई। दूसरा, correction of atomic masses. The Mendeleev periodic table helped in correcting the atomic masses of some elements based on their properties, based on their position of the table. For example, atomic mass of beryllium was corrected from 13.5 to 9. Similarly, with the help of this table, atomic mass of indium, gold, platinum, etc. are corrected. तो इस पीरियोडिक टेबल के थ्रू, क्योंकि हम एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर मैनेज किए थे, तो इन्होंने कई सारे एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मास था उसमें अरेंजमेंट को सही किया, करेक्ट किया। तो ये भी एक इसका फ़ायदा है। प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स।
At the time of Mendeleev only 56 elements were known and 56 and 56 रियल में थे, 63 वो बाद में जो थोड़ी बहुत नोबल गैसेस का डिस्कवरी हुई तो वो डिस्कवर हो गए। While arranging these elements he left some gaps, जिसको मैंने भी बताया एका सिलिकॉन और एका एल्युमिनियम कहते हैं। तो ये तीन आपके हैं, प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस और सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स। आइए डियर स्टूडेंट्स आगे देखते हैं डीमेरिट्स क्या है, डिफेक्ट क्या है। इन स्पाइट ऑफ मेनी एडवांटेज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल हैड सर्टेन डिफेक्ट आल्सो। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन की पोजीशन तो आज भी डिफाइन नहीं है। हाइड्रोजन जो है वो फर्स्ट ए ग्रुप दैट इज एल्कली मेटल और हेलोजन दोनों से प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी शो करता है, इसलिए हाइड्रोजन की पोजीशन आज भी डिफाइंड नहीं है। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट डिफाइंड। हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन ग्रुप फर्स्ट, हाउएवर इट रिजेंबल्स the elements of group first as well as the elements of group 7th A. Therefore, the position of hydrogen in the periodic table is not correctly defined. ठीक है। दूसरा, anomalous pair. In certain pairs of elements, the increasing order of atomic masses was not obeyed. कई जगहों पे इन्होंने क्या किया, जब एटॉमिक मास का आपने ऑर्डर बना रखा है कि एटॉमिक मास की इंक्रीजिंग ऑर्डर मैनेज करेंगे, तो ज़्यादा वाले को पहले कर दिया, एटॉमिक मास वाले को बाद वाले को कम कर दिया, अपने ही रूल को वायलेट कर दिया। उसी को बोलते हैं एनॉमलस पेयर। ठीक है। Mendeleev placed elements according to similarities in their properties and not in increasing order of their atomic masses. For example, argon का atomic mass 39.9 होता है, placed before potassium that is 39.1। तो 39.9 जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग पहले 39.1 आना चाहिए, लेकिन पहले क्या आया, 39.9 आया। सिमिलरली कोबाल्ट एंड निकल, कोबाल्ट का मास होता है 58.9 और निकल का होता है 58.6। तो उस हिसाब से कोबाल्ट को बाद में आना चाहिए, निकल को पहले आना चाहिए, लेकिन उन्होंने किसको प्लेस किया, कोबाल्ट को पहले प्लेस किया। ये सब क्या कहलाते हैं, एनॉमलस पेयर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत पूछा आता है, एनॉमलस पेयर फाइंड आउट करिए। तो आर्गन पोटेशियम, कोबाल्ट निकल, ऐसे टेलुरियम का मास 127.6 होता है और आयोडीन का मास 126.9 होता है। तो दोनों में देखिए डिफरेंस है, नहीं डिफरेंस है। तो टेलुरियम और आयोडीन ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। और तीसरा टॉपिक है पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। भाई आइसोटोप्स किससे कहते हैं, जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बट मास नंबर डिफरेंट होते हैं, उन्हें आइसोटोप्स कहते हैं। तो आप कह रहे हो कि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करेंगे, तो ये एटॉमिक मास आइसोटोप्स के अलग अलग है। तो कार्बन का एक आइसोटोप C12 है और दूसरा आइसोटोप C14 है। तो कार्बन को तो दो जगह पोजीशन दी जानी चाहिए, लेकिन कार्बन को पोजीशन कहाँ दी गई, सिर्फ एक जगह C12 के फॉर्म में। तो क्वेश्चन ये उठता है कि भाई आइसोटोप्स के एटॉमिक मास के बढ़ते हुए सीक्वेंस में क्यों नहीं अरेंज किया आपने। तो आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक masses have same atomic number. Therefore, according to Mendeleev classification, these should be placed at the, for example, isotopes of hydrogen with atomic mass 1, 2, 3 should be placed at 3 places. However, isotopes have not been given separate place in the periodic table. तो एक तो position of isotopes, तो position of hydrogen, दूसरा anomalous pair, position of isotopes। उसके बाद अगला देखते हैं, some similar elements are separated by dissimilar elements are grouped together. In the Mendeleev periodic table, some similar elements, ये देखिए हाइड्रोजन आइसोटोप्स के बारे में मैंने बता ही दिया, प्लेस्ड इन सेम सब ग्रुप हैड डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जैसे मैंगनीज इज प्लेस्ड विथ हेलोजन विच इज टोटली डिफर इन द प्रॉपर्टीज। ठीक है, वे आर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स वाइल सम डिसिमिलरिटीज एलिमेंट्स हैड बीन ग्रुप टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो कॉपर एंड मर्करी रिजेंबल्स इन देयर प्रॉपर्टीज बट हैड बीन प्लेस्ड इन डिफरेंट प्लेस। कॉपर मर्करी प्रॉपर्टी में रिजेंबल करते हैं, लेकिन उनको डिफरेंट प्लेस पे रखा गया। एट द सेम टाइम एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए एज लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम वेयर ग्रुप्ड विथ कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। अब बताइए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को कॉपर, सिल्वर और गोल्ड के साथ प्रॉपर्टाइज कर दिया गया, कैसे होगा। तो ये भी एक ड्रॉबैक था। और चौथा है काज ऑफ पीरियोडिसिटी। काज ऑफ पीरियोडिसिटी नहीं बता पाया। आपने बोला ना कि डिफरेंट, लेकिन क्यों डिफरेंट इंटरवल के बाद सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स एक ग्रुप में लाई करते हैं, इसका कॉज आज भी नहीं बता पाया कौन, मेंडलीव। और लास्ट है पोजीशन ऑफ लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। द 14 एलिमेंट्स ग्रुप, the 14 elements groups elements for lanthanides known as lanthanides 58 से 71 and 14 elements of actinide have not been given a separate place in the periodic table. In order to cover more elements, Mendeleev modified his periodic table. तो अगर आपसे कहा जाए क्या क्या ड्रॉबैक रहा, तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, एनॉमलस पेयर, उसके बाद तीसरा जो मैंने आपको बताया था वो क्या बताया था, तीसरे के बारे में अगर आपको याद हो डियर स्टूडेंट्स, तो हमने एक्सप्लेन किया था
कि तीसरे वाले पॉइंट में पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स के बारे में नहीं बता पाया, फिर कुछ सिमिलर एलिमेंट्स को डिसिमिलर जगह रख दिया गया। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था पांचवा जो सबसे इम्पोर्टेंट बताया वो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी नहीं बता पाए और लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड को सही से प्लेस नहीं कर पाए। ये सब इनके क्या थे, ड्रॉबैक्स थे डियर स्टूडेंट्स। अगर आप पीरियोडिक टेबल ध्यान से देखिए तो उस समय कुल मिलाकर के पीरियड और ग्रुप की बात किया जाए तो 6 ग्रुप थे। अगर आप देखें लेफ़्ट साइड में सीरीज़ जो लिखा हुआ 1 2 3, 3 सीरीज़ थी एक ग्रुप, 4 5 2 सीरीज़ थी एक ग्रुप, 6 7 2 सीरीज़ थी एक ग्रुप, 8 9 10 11। अगर कभी कभी बोर्ड में और कंपटीशन में आपसे कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेता है कि मेंडली पीरियोडिक टेबल में कुल कितनी सीरीज़ थी, तो टोटल नंबर ऑफ सीरीज़ 12 थी। कितनी थी, 12 थी। और कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स थे, तो आप देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 9 ग्रुप्स थे। कितने ग्रुप्स थे, 9 ग्रुप्स थे, 0 को छोड़ कर। ध्यान रखिएगा पीरियोडिक टेबल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 0 ग्रुप में देखिए आपके हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन हीलियम नियन आर्गन केप्टॉन जिनॉन करके हैं। 0 से लेकर के 8 तक ये था और सीरीज कितने थे, 12। ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो डियर स्टूडेंट्स। इसके लिए आपको मेंडली पीरियोडिक टेबल का बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बाद फिर इसके पास्टुलेट्स, उसके बाद इसका मेरिट और डीमेरिट, ये सारे पॉइंट्स आप पढ़ लीजिएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप मुझसे पूछिएगा। और हम लोग डियर स्टूडेंट्स अब जो है लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो पीरियोडिक लॉ पढ़ करके तैयार कर लीजिएगा, इस सेशन में आपसे मैं पूछूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा डियर स्टूडेंट्स।